दोस्तों क्या हाल चाल। देखिए एक और नया टॉपिक लेके आए हैं डीपीएलसी डबल पे लॉस कट। काफ़ी सारे बंदों को पता है डीपीएलसी क्या है, मार्केट में ऑलरेडी है। कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो डीपीएलसी करते हैं, कुछ नॉन कटिंग खेलते हैं, कुछ बस लॉस कट करके छोड़ देते हैं, कुछ बुक सेट करते हैं। हम बुक सेट वाले बंदे हैं, पर सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि अपना लॉस कट हो जाए, क्योंकि जो अपना मेन कैपिटल लगाया है, जो हमने इन्वेस्ट करा है मैच में, हम जुआरी नहीं है, हम इन्वेस्टर हैं, हम बिजनेसमैन की तरह देखते हैं। तो जो हमने मार्केट में पैसे लगा रखा है, पहले अपना लॉस है जो हमने इन्वेस्ट करा है वो पैसा वापसी आ जाए, उसके बाद फिर जो ग्रीन अमाउंट रहता है सामने उससे बुक बनाते हैं, उस हिसाब से हम करते हैं। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ऑलवेज टेक एंट्री अंडर 50 पैसा आफ्टर फर्स्ट इनिंग। सबसे पहले तो फर्स्ट इनिंग के बाद एंट्री लो। मैंने बहुत सारे बंदे देखे हैं 90 पैसा बहुत का रेट खुला है, बहुत का रेट खुला है, वो भाई 90 पे खाते हैं, 80 पे खाते हैं, 60 पे खाते हैं, 70 पे खाते हैं, सीधे सीधे मैच पूरा डेड हो जाता है फर्स्ट इनिंग में। ये मत करो, मैं लिख के दे रहा हूँ। अगर आप ये लाइन को समझ गए ना, आफ्टर फर्स्ट इनिंग के बाद एंट्री लेनी है, तो आपका 70% जो आप मैच ट्रेडिंग करते हो उसमें लॉस होता है ना, आप सीधे सीधे उससे बच जाओगे। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट इनिंग में मैच डेड चले आते हैं, आप सारे मैचेस मार डालते हो, जो फर्स्ट इनिंग में मैचेस डेड चले आते हैं, अगर आपने उसमें एंट्री लेना बंद कर दिया, ये डेड मैचेस में आपने एंट्री लेना बंद कर दिया फर्स्ट इनिंग में, तो आप सीधे सीधे 70% लॉस से बच जाओगे। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि मान लो आप कोई भी टीम है, वो T20 मैच चल रहा है, 2 ओवर में उसने 40 मतलब मान लो 40 रन बना दिए, पर फिर क्या होता है 20 ओवर में उसके रन ही 110 बनते हैं, और वो सीधा टीम 5 पैसा क्लोज होती है नॉन फेवरेट, तो वहाँ पे आपको सीधा सीधा पैसा चले जाता है। तो मेरी मानो फर्स्ट इनिंग के बाद ही एंट्री लो मैच देख के। आप मतलब फर्स्ट इनिंग में क्यों एंट्री ले रहे हो? आपको नहीं पता कितना स्कोर बनेगा, यहाँ कोई भगवान नहीं है, किसी को नहीं पता स्कोर कितना बनेगा। फर्स्ट इनिंग रुको, पिच देखो फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग स्टार्ट होने के बाद प्लेयर देखो, बॉलर देखो, स्कोर कितना है, डिफेंड है, चेज हो जाएगा, स्कोर कम है ज़्यादा है, 250 200 प्लस स्कोर है T20 में, तो चेज होने कम होते हैं, क्योंकि 200 रन वाले मैचेस बहुत कम चेज होते हैं, तो उस हिसाब से आप लो। तो हमेशा फर्स्ट इनिंग के बाद एंट्री लो, और जो चैनल पे टिप आती हैं वो हमेशा अंडर 50 पैसा आती हैं और फर्स्ट इनिंग के बाद आती हैं। तो फर्स्ट इनिंग वाला बता दिया, चैनल पे हमेशा एंट्री अंडर 50 पैसा आती हैं। हमारा सबसे अंडर 50 पैसा मतलब कि अपनी जो टीम है वो नॉन फेवरेट है और अंडर 50 पैसा एंट्री आती हैं। अंडर 50 पैसा एंट्री का यही है, बहुत सिलेक्टिव मैच करते हैं अपनी ट्रिक्स पे और नॉलेज के ऊपर। अंडर 50 पैसा एंट्री आती हैं ताकि आपका इजीली लॉस कट हो जाए और आप कमाने वाले दिन ज़्यादा कमाओ। बोथ पे एंट्री लेते हैं, 70 80 90 रुपीज़ पे लेते हैं, वो उसमें आपको कुछ नहीं मिलने लगा। आप मान लो आपने 10 मैच लिए, बोथ पे एंट्री ली, अगर आप हद से हद 4 मैच भी हार गए और 6 मैच जीत गए, तो आप स्टिल लॉस में निकलोगे। अगर आप 50 पैसे एंट्री लेते हो अच्छे मैचेस में और आपका मैच घूमते हैं, आपने 10 मैचेस में प्ले करा और आपके 5 मैच में से 5 में लॉस, 5 में प्रॉफिट, तो आप फिर भी प्रॉफिट में निकलोगे, क्योंकि अंडर 50 पैसा एंट्री में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता है अगर आपका मैच घूम गया तो हम देख कर मैचेस में अंडर 50 पैसा एंट्री देते हैं आफ्टर फर्स्ट इनिंग। फिर ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट इनिंग के बाद ही हम एंट्री देते हैं और अंडर 50 पैसा देते हैं। आप भी ये ट्राई करना। फिर आता है डीपीएलसी। डीपीएलसी क्या होता है? डीपीएलसी होता है डबल पे लॉस कट करना। डबल पे लॉस कट कैसे? जैसे मान लो कि हमने एंट्री दी 5 पैसे, या मान लो आपने भी, आप मैच खेल लो, आप कोई भी टीम है, आपने 5 पैसे पे खाई, 5 पैसे पे खाई, तो जैसे ही रेट 10 पैसा आ जाएगा ना, आप एकदम उस पर अपना लॉस कट कर लो। फिर मान लो डीपीएलसी ऐसी है, मान लो आपने 10 पैसे पे खाई तो आप 20 पैसे पे अपना लॉस कट कर लो। आपने 15 पैसे पे खाई, आप अपने 30 पैसे पे लॉस कट कर लो। मतलब देख रहे हो, 10 पे खाई है तो 10 का डबल 20, तो 20 पे आप अपना लॉस कट कर लो। और आपने 25 पे खाई है, आपने 25 पे खाई है तो आप 50 पे अपना लॉस कट कर लो। ठीक है? ये क्या, जैसे मान लो 25 पैसे एंट्री है, आपने 25 पे खाई है, मान लो आपने 4 लिमिट सामने प्लस कर दिया, आपने यहाँ पे 2500 माइनस है और सामने दूसरी टीम पे आप 10,000 प्लस हो। रुको मैं ये समझाता हूँ आपको। देखो आपने 2500 यहाँ पे खा लिया, 25 पैसे पे आपने 2500 खा लिया, आप सामने 10,000 प्लस हो। ठीक है? 25 पैसा रेट पे, और मैंने कहा है हमेशा डबल पे लॉस कट करो। अब जैसे ही 25 पैसे से आपका रेट 50 पैसा आ गया, है ना, मान लो मैच सिचुएशन बना, विकेट गिर गई या बाउंड्री आने लगी, आपने चेस टीम पकड़ी, 25 से 50 आ गया, तो जो आपने 2500 रुपये आप माइनस थे दूसरी टीम पर, और अपनी टीम पर 10,000 प्लस थे, तो अब जैसे ही रेट 25 से 50 आया, तो जैसे ही 50 आया आप अपना लॉस कट कर लो, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा दूसरी टीम पे 0 और आप अपनी टीम पे 50 के, ये हो जाएगा आपका, मतलब अपनी टीम पे अब आप रिस्क फ्री हो गए, दूसरी टीम पे, और अपनी टीम पे 50 के। अगर वहाँ से मैच घूमता है तो आप अपना बुक बना लो। अगर मान लो 50 पैसे से मैच डेड चला गया तो वहाँ पे आप छोड़ दो, आप वहाँ पे रिस्क फ्री हो। तो ऐसे करके हम डबल पे लॉस कट करते हैं। तो यही है 5 पैसे का।
5 पैसे पे कोई एंट्री लिया आपने, 10 पैसे पे लॉस कट कर लो। 10 पैसे पे एंट्री ली तो 20 पे कर लो, 15 पे ली 30 पे, 25 पे ली तो 50 पे आप लॉस कट कर लो। और मान लो आपने एंट्री ली 40 पैसे पे एंट्री ली, तो आप 80 पैसे पे लॉस कट कर लो अपना। लॉस कट करके बैठ जाओ, फिर सामने वाली टीम पे जो भी आपका अमाउंट रहेगा, आपकी टीम फेवरेट आती है तो आप वहाँ पे अपना बुक सेट कर सकते हो। काफ़ी बार ऐसा मान लो आपने 10 पैसे पे एंट्री ली, 20 पे लॉस कट कर लिया और रेट आ गया बहुत का 90-95 पैसा, तो आप वहाँ पे भी मैच सिचुएशन को हिसाब से देख के आप बुक बना सकते हो। पर सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, लॉस कट, वो भी डबल पर। ठीक है, इसके ऊपर ही चैनल पे टिप आती है। तो मैंने मान लो आपको कोई सी भी टीम दे दी और वो टीम है 30 पैसा फेवरेट है, मतलब 30 पैसे की मैंने एंट्री दी, तो जैसे 65 पैसे रेट आता है, आप अपना लॉस कट करके बैठ जाओ। और फिर जैसी आपकी टीम, जो मैंने टीम दी है वो फेवरेट आती है, तो आप अपना बुक बना लो, वरना अपने अकॉर्डिंग आप बुक बना सकते हो। अब इसमें आप बहुत चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि मान लो आपने एंट्री ली 50 पैसे पे, मैंने एंट्री दी, आपने एंट्री ले ली 50 पैसे पे, आपने पहली एंट्री 50 पैसे पे ली, फिर रेट और नीचे गया और फिर रेट आ गया 20 पैसे पे। ठीक है, पहली एंट्री आपके 50 पैसे पे थी, दूसरी एंट्री आपकी 20 पैसे पे थी, तो अब आपकी जो एवरेज एंट्री हो जाएगी, इन दोनों का प्लस करोगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी 35 पैसा। मतलब अब आपकी जो एवरेज एंट्री, जहाँ पहले आपकी एंट्री आपने 50 पैसे पे 1,000 से खाई, फिर 20 पैसे पे आपने 1,000 से खाई, तो आपकी एवरेज एंट्री हो जाएगी 35 पैसा। ठीक है, 35 पैसा आपकी एवरेज एंट्री हो गई। तो जैसे ही अब 35 पैसा एंट्री हो गई, अब जैसे ही 20 पैसे से घूम के रेट 70 पैसा आता है, तो आपका डबल पे लॉस कट हो जाना चाहिए। डबल पे लॉस कट हो जाएगा तो आप अपनी टीम पे 0, सामने वाली टीम पे आप 1 लिमिट प्लस हो जाओगे। ऐसे करके इस हिसाब से हम करते हैं। और अभी काफ़ी बंदों को समझ नहीं आएगा, वो आप मैच में करोगे, मतलब आप 2-3 मैच में कर लोगे, आपको समझ आ जाएगा। सिंपल सिंपल मान लो 10 पैसा रेट है, आपने 10 पैसे पे एंट्री ली, तो आपने 1,000 से एंट्री ली, -1,000 और सामने वाली टीम पे 10,000 प्लस। ठीक है, और फिर जैसे ही अब रेट 20 पैसा चला गया, रेट अब यहाँ से 20 पैसा चला गया, तो आप यहाँ पे अपना लॉस कट कर लो। अब इसमें यहाँ पे 0 हो जाएगा और सामने आपका 5 के हो जाएगा। और क्या चाहिए, मतलब मैच पूरा उड़ा भी नहीं, और जो मैच पूरा उड़ा भी नहीं, 10 पैसे से बस 20 पैसा आया, वो 1-2 बाउंड्री लगते हैं, आप चेस टीम पे कर रहे हो, वरना 1 विकेट लगते ही आपका 20 पैसे रेट आया था। मैच सीधे 10 से 20 पैसा आया, आपका वहाँ पे काम हो गया, आप अपनी टीम पे, आप यहाँ पे लॉस कट हो गया, आप यहाँ पे रिस्क फ्री बैठे हो और सामने आपके 5 के आने के लिए, तो आपने 1 के यूज़ करे तो आपके सामने 5 के आने के लिए, मतलब आपने एक लिमिट यूज़ करी थी और वो भी आपकी रिस्क फ्री वापसी आ गई और आपके सामने 5 लिमिट है आने के लिए। तो इस हिसाब से आप डबल पे लॉस कट करके आप चल सकते हो। और हमेशा, मतलब आप 2-3 मैच में करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है ट्रेडिंग करने का, आप इसी तरीके से पैसा कमा सकते हो। वो नहीं कि आपने 90 पैसे पे खाई और या आपने बोथ पे खा के छोड़ दी, नॉन कटिंग या लॉस करके छोड़ दी, नहीं, उसमें नहीं पैसा बनता। हमेशा आप फर्स्ट इनिंग का वेट करो, पहले देखो रन कितने बने हैं, पिच के हिसाब से बॉलर कौन से हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस हिसाब से आप देखो, फिर उसके बाद आप अपना डबल पे लॉस करके चलो, तो आप मैच ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हो, बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। मैच ट्रेडिंग में बहुत अच्छा पैसा है, पर लोगों को बनाने नहीं आता। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट इनिंग के बाद ही आप एंट्री लो, अंडर 50 पैसा लो, ताकि आपकी जेब में भी कुछ आए, और सब मैच में हाथ मत डालो, कुछ सिलेक्टिव मैचेस में हाथ डालो, तो ही आपका पैसा बनेगा। और सेकंड, आप अपना DPLC करते हुए चलो। DPLC सबसे मस्त चीज़ है। मान लो आप कोई बिज़नेस भी करते हो, रियल वर्ल्ड में आप कुछ भी बिज़नेस करते हो, शूज़ का, शोरूम का, कुछ भी, आपने मान लो आपने कोई सी भी शॉप खोली अपनी, आपने उस शॉप में मान लो 20 लाख रुपए की आपने शॉप खोली, तो सबसे पहले तो टारगेट जो रहता है बिजनेस माइंडसेट का, वही तो रहता है कि आपने जो 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करें हैं, वो सबसे पहले वापस आएँ। जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो सबसे पहले आपकी वापस आए, उसके बाद ही तो आप प्रॉफिट देखते हो। तो इसमें क्यों भाई आप जुआरी बन जाते हो, बिजनेसमैन की तरह हो ना। इसमें बहुत पैसा है यहाँ पे। 5 पैसे पे एंट्री ली, 10 पैसे पे आपने लॉस कट कर लिया। मान लो आपने 5 पैसे पे एंट्री ली, तो मान लो आपने 5 पैसे पे एंट्री ली, तो यहाँ पे आपने 500 रुपये माइनस, सामने 10,000 प्लस, आपने 500 रुपये से 5 पैसे में एंट्री ली। अब जैसे ही रेट 5 से 10 आता है, तो यहाँ पर आप अपने लॉस कट कर लो, यहाँ पे 0 और यहाँ पर 5 के, समझ रहे हो। आपने 5 पे एंट्री ली, 500 से आपने सीधे सीधे 5 के बना लिए, मतलब आप ऑलमोस्ट 10 गुना आप अपना पैसा बना रहे हो रिस्क फ्री। अगर आपका मैच उठता है, तो नहीं उठता तो आपको कुछ नहीं मिलने का। तो आप, मतलब बहुत बार होता है, जैसे आप मान लो आपने 10 पैसे एंट्री ली, तो बोथ पे जाके आप अपना बुक बना लो आप मैच के हिसाब से। तो बुक सेट आप अपने हिसाब से बना सकते हो मैच देख के, पर सबसे पहला काम आपका डबल पे लॉस कट करने का है, यही है, और इससे ही आप मैच ट्रेडिंग में टिक सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी आगे मिलते हैं कुछ और टॉपिक के लिए।